बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। सो दिस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच सप्लाई ब्लड टू द होल बॉडी। अच्छा, इस लेक्चर में हम इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, जितनी भी सारी चीज़ें के साथ जो डिटेल है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दियर आर समथिंग इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हार्ट। तो हार्ट जो है वो पर डे के हिसाब से 1000 टाइम वो बीट करता है। तो पर डे में अगर हम हिसाब लगा लें, ठीक है, 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स में जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 60 मिनट, हर एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और फिर हर एक मिनट में जो है ये बीट करता है ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 72 टाइम। तो ये राउंड अबाउट 1,03,028 समथिंग आता है, ठीक है। तो ये पर डे के हिसाब से 1,00,000 दफ़ा जो है बीट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है पर मिनट के हिसाब से हमारा हार्ट जो है वो 1.5 गैलन ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा हमारा हार्ट जो है उसमें वाल प्रेजेंट है, ठीक है। वो वाल 4 किस्म के वाल हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। उन वाल का साइज़ जो है तो वो डॉलर कॉइन जो है उसके हाफ के बराबर होता है। इसके अलावा जो है हार्ट, सबसे लार्जेस्ट हार्ट जो है वो ग्रे व्हेल जो कि एक मैमल है उनमें पाया गया है, ठीक है। उसका हार्ट जो है काफ़ी बहुत बड़ा हार्ट होता है। फंक्शन ऑफ हार्ट तो ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। डीऑक्सीजनेटेड उसको ये रिसीव करता है किस के थ्रू, अपने राइट एट्रियम के थ्रू, और वो फिर उसको पंप करता है, ठीक है। राइट एट्रियम से ये ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल इसको पंप करता है, ठीक है, किसकी तरफ, लंग्स की तरफ, ठीक है। लंग्स से फिर वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेट बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो वो मूव करता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है, माइटल वॉल के थ्रू, और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देता है पूरी बॉडी की तरफ, और फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट सा सर्किट है, आगे हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हार्ट का एक डायग्राम है। दिस इज़ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है ये, ठीक है, एट्रियम। दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकें कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ठीक है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, पंप करते हैं लंग्स की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी वो वाइड आर्टरी है, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। फिर लंग्स जो है पल्मोनरी वेंस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब पल्मोनरी वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ले आता है, लेफ्ट एट्रियम पे इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर देते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इसको पूरी बॉडी में अगेन पंप कर देता है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आगे हम डिस्कस करें। आज एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इससे पहले कि हम मज़ीद फंक्शंस की तरफ जाएं, उससे पहले हम हार्ट के थोड़े से एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट जो है ये प्रेजेंट होता है अंडर रिब्स, रिब केज में बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है।
लंग्स के बीच में, राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो लेफ्ट लंग है उसका साइज भी जो है वो कम होता है, दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू राइट लंग विच इज़ लार्जर इन साइज। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें इसका साइज जो है, हार्ट का साइज दैट डिपेंड अपॉन एज, उम्र पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, बॉडी के साइज पे भी डिपेंड करता है, और इवन कंडीशन ऑफ हार्ट उस पर भी डिपेंड करता है। एज पे किस तरह डिपेंड करता है, जितने छोटा बच्चा होगा उतना ही उसका हार्ट स्मॉलर इन साइज होगा, ठीक है। जितना मतलब नॉर्मल एडल्ट बंदा होगा उसका हार्ट जो है इसके मुकाबले में उतना ही साइज़ में होगा, मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन। और उसमें जब जो ओल्डर एज वाले बंदे होते हैं उनमें हार्ट का साइज़ पे इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, साइज़ अगर एक बंदा जो है वो साइज़ से मतलब बहुत बड़ा है, हाइटेड भी है, तो उसके मुताबिक, उस बॉडी के मुताबिक उसका हार्ट होगा, ठीक है। दूसरा बंदा है, ड्वार्फ है, शॉर्ट हाइट वाला है, तो उसका हार्ट भी उसकी बॉडी के मुताबिक होगा, मतलब स्मॉलर इन साइज़ होगा। कंडीशन ऑफ हार्ट डिपेंड, अच्छा हेल्थी हार्ट जो है वो नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन जब बाज़ डिजीज़ हार्ट होते हैं, जस्ट लाइक एनीमिक कंडीशन में जो लोग होते हैं तो उनमें ब्लड कम होता है, तो हार्ट जो है वो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल वो ख़ास तौर पे ज़्यादा ब्लड जो है वो सप्लाई करता है या पंप करता है, सॉरी कम ब्लड होता है तो उसको ज़्यादा ज़ोर के साथ पुश करता है ताकि पूरी बॉडी को पहुंच जाए। इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में सबसे लार्ज हो जाता है। तो ये उसमें मतलब कंडीशन ऑफ हार्ट उसके मुताबिक भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो है ऑन एवरेज, अच्छा नॉर्मली एक एवरेज बंदे का हार्ट जो है वो कुछ राउंड अबाउट एक फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो उसके मुताबिक आपका हार्ट का साइज़ है, जितने आपकी मुट्ठी का साइज़ होगा उतना ही आपका हार्ट का साइज़ भी होता है। नॉर्मली इसके साथ हम इसकी तशबीह करते हैं। अच्छा, देयर आर 4 चेम्बर्स इन हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम जो है, ठीक है, तो ये अपर चेम्बर्स को हम कहते हैं, जो अपर चेम्बर्स होते हैं, और वेंट्रिकल जो है वो फिर हम लोअर चेम्बर्स को कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसका साइज़ कुछ यूँ होता है। अच्छा, यहाँ से इस डायग्राम में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज़ राइट एट्रियम, ठीक है, दिस इज़ राइट एट्रियम, इसमें डिओक्सिनाइज्ड ब्लड आता है, ठीक है। ये फिर एक वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट कर देता है, ठीक है, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये वाला जो चैम्बर है, ठीक है, स्मॉलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये उस साइड पे ये लार्जर साइज़ का होता है, और इसे हम बेसिकली कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। ये वाला जो पार्ट है, इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगाएं तो इसका यहाँ पे जो मसल्स हैं, मस्कुलर लेयर है हार्ट का, तो ये काफ़ी थिक है मुकाबले में इसके, ये काफ़ी मतलब इसके मुकाबले में ये थिन है, ठीक है। इस पे ये इस वजह से ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और ये जो है इतना ज़्यादा थिक नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ लंग्स तक ब्लड को पहुँचाता है और ये पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाता है। इस वजह से ज़्यादा ज़ोर के साथ पुश करता है, ठीक है, पंप करता है ब्लड को, ये उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाता कि ब्लड को पंप करते है, तो इस वजह से इसका साइज इतना ज़्यादा लार्ज नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर वाले चेम्बर्स है, एट्रिया, वेंट्रिकल। अच्छा, सेप्टम जो है ये वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच वाला जो पर्दा होता है उसे हम कहते हैं, जस्ट लाइक ये 2 एट्रियम, ये एक एट्रियम, ये दूसरा, ये इसे भी हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। और लेट्स सपोज अगर ये वेंट्रिकल एंड दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनके बीच वाला जो पर्दा होता है उसे भी हम सेप्टम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज़ सेप्टम, ये वेंट्रिकल्स के बीच में है, ठीक है, और यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है। दिस सेप्टम इज़ बेसिकली इन बिटवीन एट्रियम। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं
4 मुख्तलिफ़ किस्म के वाल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वाल जो है ठीक है उसे हम ट्राइकास्पिड वाल कहते हैं, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जब यहाँ पे आ जाए तो ये वाल जो है इसे हम ट्राइकास्पिड वाल कहते हैं। ट्राइकास्पिड वाल बेसिकली इस टाइप का वाल होता है, इसमें 3 पर्दे होते हैं, ठीक है, 3 फ्लैप्स होती हैं, जिसको इस वजह से हम इसे ट्राइकास्पिड वाल कहते हैं। आज जब एक दफ़ा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाए ठीक है तो ये वाल क्लोज हो जाता है। ब्लड मूवमेंट के दौरान ये ओपन होता है लेकिन उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। यहाँ से जब ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करते हैं तो यहाँ पे एक और नेक्स्ट वाल है और इस वाल को हम पल्मोनरी सेमी लोनर वाल कहते हैं। पल्मोनरी सेमी लोनर वाल कहते हैं। अच्छा, ये वाल जो है ये भी ट्राइकास्पिड इन नेचर होता है, ठीक है, लेकिन इस वजह से हम इसे पल्मोनरी सेमी लोनर वाल कहते हैं क्योंकि ये जो है पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल स्टार्ट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ से जब ब्लड वापस आ जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो एट्रियम के थ्रू आ जाते हैं, एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं। लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ पे इस वाल को हम क्या कहते हैं, इसको हम माइट्रल वाल कहते हैं, ठीक है, माइट्रल वाल। माइट्रल वाल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसे हम बाइकास्पिड वाल भी कहते हैं। दिस वन इसे हम बाइकास्पिड वाल भी कहते हैं। आज एक दफ़ा जब ब्लड यहाँ पे आ जाए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाए तो ये बाइकास्पिड वाल या माइट्रल वाल क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ से एओर्टा में, दिस इज एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टिक वाल है। एओर्टिक या इसे हम सेमी लोनर वाल इसे भी कहते हैं और इसमें इसके थ्रू ब्लड चला जाता है एओर्टा में। अच्छा, ये एओर्टिक वाल भी 3 फ्लैप्स वाला है, ठीक है, मतलब इसमें 3 किस्म के पर्दे होते हैं, 1 2 3। तो हार्ट में 4 किस्म के मसल्स हैं, 3 उसमें से ट्राइकास्पिड मतलब 3 फ्लैप्स वाले हैं, एक उसमें से बाइकास्पिड माइट्रल वाल हम इसे कहते हैं, वो 2 फ्लैप्स वाला है, बाकी जो तीनों हैं वो 3 फ्लैप्स वाले वाल होते हैं। वाल का बेसिक मकसद क्या होता है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, बैक फ्लो जो है उसको ये स्टॉप करता है। शेप एंड साइज ऑफ द हार्ट, तो हार्ट का एक बेस होता है, ठीक है, ब्रॉडर साइड, मतलब जो अपर वाला पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज बेस। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर ये हार्ट है तो इसका ये रीजन जो है इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। एपेक्स, एपेक्स इंफीरियर एंड को कहते हैं, इस एंड को कहते हैं, दिस इज एपेक्स, ठीक है। 3.5 इंच वाइड एट बेस, ये वाली जगह जो है तो ये 3.5 इंच की होती है, ठीक है। आज 5 इंच फ्रॉम बेस टू एपेक्स, ये जो है ये कुछ 5 इंच का होता है, ठीक है। एंड 2.5 इन इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इंटीरियर यहाँ से यहाँ तक इस ये 2.5 होता है, ठीक है। वेट उसका कुछ 300 ग्राम तक होता है, लेकिन ये अगेन वेरी करता है, ठीक है। 300 ग्राम जो है ये इसका एवरेज वेट है। मुट्ठी के बराबर, साइज ऑफ योर फिस्ट। एज हार्ट को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज लंग, राइट लंग, राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग, ठीक है, लेफ्ट लंग। यहाँ से लंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हार्ट की पोजीशन की वजह से इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है। इस वजह से आगे आप लंग्स में भी डिस्कस करेंगे। लंग्स, राइट लंग के 3 लोब्स हैं, 1 2 एंड 3, और इसके 2 लोब्स हैं, 1 एंड 2। आज यहाँ से आप देखिए, दिस इज पल्मोनरी दिस इज वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ से जो है इन्फीरियर वेना केवा होता है। दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है उसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ पे ये वाला ब्लू एरिया जो आपको नजर है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। इसके अलावा ये वाला पोर्शन जो होता है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो आपको रेड और ब्लू आर्टरीज और वेन्स नज़र आ रही है यहाँ पे दीज आर बेसिकली कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, दीज आर बेसिकली कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज जो है एंड वेन, ये बेसिकली एओर्टा से निकलते हैं, राइज होते हैं और हार्ट ही को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। इसमें खुदा न खासा किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक का बायस बनता है, तो जिसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली इन कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होती है।
अच्छा, यहाँ पे इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक पर्दे लाइक स्ट्रक्चर में एक कवर होता है, ठीक है, कवरिंग होती है और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, दिस इज पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियम, यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पेरिकार्डियम लिखा हुआ है। लंग्स के इर्द गिर्द जो पर्दा होता है, ठीक है, उसे हम पेराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन हम उसे कहते हैं। आज दिस इज डायाफ्राम, डायाफ्राम जो कि इस पूरे अपर कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, तो दिस इज बेसिकली दैट डायाफ्राम। हार्ट जो है इसमें आप इसके इर्द गिर्द जो पर्दा होता है, ठीक है, वो बेसिकली दो पर्दों से बना होता है। एक पर्दा ये दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, और इसे हम पेराइटल भी कहते हैं, पेराइटल, और दूसरा जो है दैट इज विसरल। विसरल जो है वो अंदर वाला जो पर्दा होता है वो होता है। आउटर मजीद फिर दो पर्दों से बना होता है, एक ये वाला पर्दा और ये इसके अंदर ये वाला पर्दा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आउटर लेयर है उसे हम फिब्रस लेयर कहते हैं, फिब्रस, ठीक है, और ये जो अंदर वाला लेयर है, ठीक है, उसे हम सेरस लेयर कहते हैं, सेरस लेयर। अच्छा, इन दोनों ये पेराइटल और विसरल लेयर के बीच वाला जो खाली जगह है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आज पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है तो ये एज अ लुब्रिकेंट के काम करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो एज अ लुब्रिकेंट के काम करता है, ठीक है, ये मतलब हार्ट को लुब्रिकेट करता है और यहाँ पे फ्रिक्शन को क्या करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। आज यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। हार्ट की जो फिजियोलॉजी है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हार्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे।